नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल टारगेट विद परीक्षा गुरु में। तो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अम्ल, क्षार तथा लवण। इसको इंग्लिश में कहते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं एसिड। एसिड को हिंदी में बोलते हैं अम्ल। तो दोस्तों, अम्ल क्या होता है? तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा दोस्तों कि अम्ल छोटी हमें क्लासेस में पढ़ाया गया है कि अम्ल जो है खट्टे पदार्थ होते हैं। छोटी क्लासेस में दोस्तों यही बताया गया है कि जो खट्टे पदार्थ हों तो उन्हें अम्ल कहते हैं। छोटी क्लासेस में तो दोस्तों सही था, लेकिन जैसे कि हम 9th 10th की बात करते हैं या अपर लेवल की क्लासेस की बात करते हैं तो वहाँ पर ये डेफिनीसन इनफ नहीं है। ठीक है दोस्तों, पर्याप्त नहीं है। इसलिए दोस्तों हम एक पर्टिकुलर या प्रॉपर डेफिनीसन की बात करते हैं, जिससे कि जो 12th लेवल में या फर्स्ट ईयर 12th लेवल में पढ़ाई जाती है। हालांकि आप BSc लेवल में भी यही डेफिनीसन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं अम्ल की परिभाषा की। अम्ल की परिभाषा किसकी दोस्तों? एसिड की डेफिनीसन। ठीक है, तो एक अरहेनियस नाम के वैज्ञानिक हैं। ठीक है, उन्होंने अम्ल को क्या बताया है? तो यहाँ पर उन्होंने बताया है अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन देता है, वो अम्ल कहलाता है। ये दोस्तों अरहेनियस ने कहा था। ठीक है दोस्तों, इसके एग्जाम्पल क्या हैं अम्ल के? HCl को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है दोस्तों, और ये H2SO4 है, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सल्फ्यूरिक एसिड। और ये जो HNO3 है तो ये है दोस्तों नाइट्रिक एसिड। और CH3COOH ये है दोस्तों एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारे एसिड के एग्जाम्पल हैं। ठीक, लेकिन दोस्तों ये जो परिभाषा के अकॉर्डिंग हम कैसे बताएंगे? तो ये जो HCl, जैसे आपको हमने बताया कि HCl एक अम्ल है। ठीक है, और अम्ल की परिभाषा क्या कहती है? अम्ल की परिभाषा ये कहती है अरहेनियस के अनुसार कि जो अम्ल होते हैं वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन, ये देखो हाइड्रोजन आयन प्लस का हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं, ये देता है तो क्या होता है? अम्ल होता है। ये अरहेनियस ने कहा था। अब दोस्तों अगर हम बात करें, एक दूसरे वैज्ञानिक हैं ब्रांस्टेड एंड लॉरी, इनका नाम है। ठीक है दोस्तों, ये दो हैं इसमें। ब्रांस्टेड एंड लॉरी के अनुसार अम्ल क्या है? उन्होंने कहा अम्ल वह अणु या आयन है जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है। ठीक है दोस्तों, इनकी डेफिनेशन और इनके डेफिनेशन में बस थोड़ा सा अंतर है। इन्होंने हाइड्रोजन आयन कहा था, हाइड्रोजन प्लस आयन, और इसने कहा था कि प्रोटॉन देने की क्षमता रखता हो, जो कि आपको पता है कि प्रोटॉन पर भी प्लस धनावेश होता है, प्लस का आवेश होता है। ठीक है, और इसने हाइड्रोजन प्लस आयन दे दिया, वही है प्रोटॉन। ठीक है दोस्तों, बस इनके डेफिनेशन में इतना अंतर है। और इनके एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है दोस्तों ये, यहाँ पर ये जो है ना दोस्तों, ये हाइड्रोजन प्लस आयन जो लिखा है ये प्रोटॉन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है दोस्तों? प्रोटॉन का काम कर रहा है। इसलिए ये ब्रांस्टेड एंड लॉरी के अनुसार अम्ल वह अणु या आयन है जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है। ये NH4+ आयन जो है दोस्तों, तो ये हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है। इसने त्याग दिया और NH3 अमोनिया बना लिया। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं क्षार क्या होता है। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं क्षार क्या होता है। क्षार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस, कोई बेसिक भी बोलता है लेकिन बेस ही होता है। ठीक है दोस्तों, अरहेनियस, इसमें भी वही वैज्ञानिक है। अरहेनियस जो थे उन्होंने कहा है क्षार वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH- आयन देते हैं। ठीक है दोस्तों, वो क्षार कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 का होल ट्वाइस, दैट इज अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा है NaOH, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा है NH4OH, इसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है दोस्तों, ATC एक्सेट्रा, और सारे इसी तरह के क्षार के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों अगर हम इसको रिएक्शन के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे? ये जो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है दोस्तों, इसको हमने क्या किया? जल में घोला, जल में घुल गया। ठीक है दोस्तों, अब ये जो है
ये सोडियम आयन में विभक्त हो गया और ये देखिए OH माइनस आयन में अलग हो गया, ये देते हैं, है ना परिभाषा। क्षार वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं, और NaOH ने जल के साथ घुलकर OH माइनस आयन दे दिया। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका क्षार का रासायनिक समीकरण। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में। और उसी प्रकार ब्रांस्टेड एंड लॉरी ने, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि क्षार वह अणु या आयन है जो प्रोटॉन लेने की क्षमता रखता हो। ठीक है दोस्तों, क्षार वह अणु या आयन है जो प्रोटॉन लेने की क्षमता रखता हो। तो दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए ये NH3 है, अमोनिया है, और ये H+ आयन है। ठीक है दोस्तों, इसने जो है NH3 और H+ आयन मिलके दोस्तों NH4+ आयन बना दिया। क्या बना लिया? प्रोटॉन लेने की क्षमता है। तो ये दोस्तों क्या है? ये प्रोटॉन है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों? प्रोटॉन है। तो ये दोस्तों जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन इसको NH3 में मिलकर क्या बन गया दोस्तों? NH4 बन गया। तो यहाँ पर दोस्तों ब्रांस्टेड एंड लॉरी के अनुसार क्षार वह अणु या आयन है जो प्रोटॉन लेने की क्षमता रखता है। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में। अब दोस्तों अब हम बात करते हैं लवण की, यानी कि लवण को साल्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं लवण की। लवण को इंग्लिश में बोलते हैं साल्ट। तो साल्ट दोस्तों होता क्या है? लवण ऐसे यौगिक हैं जो अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं के धातुओं के द्वारा विस्थापित होने से बनते हैं। एक बार और दोस्तों, लवण ऐसे यौगिक हैं जो अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं के धातुओं के द्वारा विस्थापित होने से बनते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर HCl क्या है? HCl दोस्तों एक अम्ल है। ठीक है, NaOH एक क्षार है। इनकी दोस्तों हमने अभिक्रिया करा दी तो हमें प्राप्त हो गया NaCl प्लस जल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि परिभाषा में है कि अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं के धातुओं के द्वारा, तो यहाँ पर अम्ल में कौन सा परमाणु उपस्थित है हाइड्रोजन का? इस दोस्तों हाइड्रोजन परमाणु ये उपस्थित है। ठीक है दोस्तों, और क्षार यानी दूसरे में क्या है दोस्तों? सोडियम धातु। इनके विस्थापन से, विस्थापित होने से बनते हैं क्या? लवण। तो दोस्तों इनका विस्थापन हो गया तो ये दोस्तों आ गया सोडियम आ गया यहाँ पर, तो ये हो गया NaCl, और ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर आ गया दोस्तों, तो यहाँ पर H2O यानी जल बन गया। तो दोस्तों ये क्या है? ये है लवण। और दोस्तों ये क्या है? जल, वाटर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई ये हो गया एग्जाम्पल रिएक्शन का है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर इसी को हम फिर से दोबारा डिफाइन करें तो ये हाइड्रोजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के H का हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन परमाणुओं का सोडियम धातु द्वारा विस्थापन किया जाए तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड लवण प्राप्त होता है, जो दोस्तों हमने परिभाषा में बताया था और इस एग्जाम्पल से हमने आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, अब हम इसी के बारे में और जानते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें लवण की, आगे और क्या बोल सकते हैं हम, तो यहाँ पर दोस्तों लवण को हम अपनी भाषा में एक तरह से कह सकते हैं कि अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया कराने पर लवण तथा जल बनता है। सिंपल दोस्तों, अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया कराने पर लवण तथा जल बनता है। ठीक है दोस्तों, इसे हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण क्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उदासीनीकरण क्रिया। लवण के प्रकार दोस्तों यहाँ पर साल्ट के टाइप्स दिए गए हैं। कितने हैं दोस्तों? सबसे पहला है सामान्य लवण। सामान्य लवण को इंग्लिश में कहते हैं सिंपल सॉल्ट। दूसरा है अम्लीय लवण।
इसको बोलते हैं एसिड सॉल्ट। तीसरा है मिश्रित लवण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड सॉल्ट। चौथा है द्विक लवण, जिसको बोलते हैं डबल सॉल्ट। और पांचवा है संकर लवण, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा खत्म हुआ सॉल्ट, लवण क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं पीएच स्केल की, पीएच पैमाना की। तो दोस्तों पीएच होता क्या है, तो पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं पीएच का फुल फॉर्म। तो पीएच का फुल फॉर्म है दोस्तों, क्या है दोस्तों, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें कि पीएच की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। किसी पदार्थ या जलीय विलयन की अम्लता या क्षारकता को मापन के लिए सोरेनसन नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने खोजा था, क्या खोजा था, ये पैमाना खोजा था कि किसी विलयन की या पदार्थ की अम्लता या क्षारकता निकाल सकते हैं। तो उसी को दोस्तों कहते हैं पीएच पैमाना। तो दोस्तों अब हम बनाते हैं पीएच पैमाना। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं पीएच पैमाना। तो दोस्तों मैंने ये आपको बता दिया है, बना दिया है पीएच पैमाना, पीएच स्केल बना दिया है। तो दोस्तों इसमें अंक नंबर्स होते हैं जीरो से लगाकर 14 तक। ठीक है दोस्तों, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है दोस्तों, 14 तक होते हैं। तो दोस्तों 7, ये जो 7 है दोस्तों, ये 7 अगर किसी भी कोई भी सब्सटेंस दिया है, पदार्थ दिया है, उसमें पीएच जो वैल्यू होती है, पीएच वैल्यू अगर 7 से कम है, क्या है दोस्तों, 7 से कम, तो दोस्तों हम उनको कहेंगे, क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। अगर 7 से कम है तो अम्ल कहेंगे। लेकिन अगर 7 से ज़्यादा है, किसी पदार्थ की वैल्यू, सब्सटेंस की पीएच वैल्यू अगर 7 से ज़्यादा है, तो दोस्तों हम उसको कहेंगे, क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। इतना तो पता चल गया। लेकिन दोस्तों अगर सिर्फ 7 है तो क्या कहेंगे, उसको कहेंगे उदासीन। उदासीन को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रल। ठीक है दोस्तों, अगर किसी भी पदार्थ की वैल्यू, पदार्थ की पीएच मान 7 है, तो पीएच मान अगर 7 है तो उसको दोस्तों हम कहेंगे उदासीन, यानी कि न्यूट्रल। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखते हैं कुछ फार्मूले हैं, कुछ प्रमुख सूत्र हैं दोस्तों कि पीएच इज इक्वल टू क्या होता है, पीएच इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग, और ये H प्लस आयन है। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन आयन है। या फिर दूसरा फार्मूला है H प्लस आयन इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻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 ⁻
और एक तीसरा फार्मूला है पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू होता है 14। पीएच मान और प्लस पीओएच का मान दोनों को जोड़ देंगे तो दोस्तों 14 के बराबर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। और एक चौथा फार्मूला है H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻14। तो ये दोस्तों हो गया पीएच के कुछ फार्मूले हो गए। ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर हम बात करें कि इस पीएच स्केल में अगर एसिड में अगर कोई मान घटता है, जैसे मान लीजिए यहां से लगाकर यहां तक के हैं तो ये सारे अम्ल, लेकिन इनको बोलते हैं दोस्तों प्रबल अम्ल। ठीक है दोस्तों, प्रबल अम्ल बोलते हैं। अम्ल में जितना मान ये पीएच का जितना कम होगा उतना ही अम्ल प्रबल होगा। ठीक है दोस्तों। लेकिन क्षार में इसका उल्टा है, जितना क्षार में पीएच का मान अधिक होगा तो उतने ही दोस्तों क्या होंगे, ये प्रबल क्षार होंगे। क्या होंगे दोस्तों, प्रबल क्षार। ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपके पीएच स्केल हो गया। दोस्तों अब मैं कुछ पदार्थों के आपको पीएच मान बताऊंगा। ठीक है दोस्तों।
तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्लड का, यानी कि रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, ये होता है 7.4। ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें लेमन की यानी नींबू की, तो नींबू का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, 2.2। सिरका को दोस्तों, सिरके में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड, तो सिरका में दोस्तों कितना सिरका का पीएच होता है, 2.4। जो दोस्तों अल्कोहल होता है ना, शराब, तो उसका पीएच मान कितना होता है, उसका होता है 2.8। तो दोस्तों इतने कुछ पदार्थों का हो गया पीएच मान। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आपको मैंने बताया कि रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4 यानी 7.4। तो दोस्तों इसमें एक बात है कि रक्त के पीएच मान में अगर 0.2 इकाई का परिवर्तन हो जाए, कम या ज्यादा हो जाए इतना पीएच के मान में, ब्लड के पीएच मान में, पीएच वैल्यू में अगर इतने का परिवर्तन हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, तो दोस्तों व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों एक पॉइंट है।